आज का हमारा टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन स्टूडेंट्स, इसके ऊपर बहुत सारी रिएक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल की रिएक्टिविटी है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी है, अल्केन्स की रिएक्टिविटी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो है टर्शरी अल्काइल हैलाइड मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ये दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहली बात ये है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं क्या। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये अल्काइल हैलाइड X लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन फर्दर कितने ग्रुप्स के साथ अटैच है? 1, 2 एंड 3। जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है वो फर्दर 3 कार्बन के साथ जब डायरेक्टली अटैच हो तो उसे क्या कहा जाता है? टर्शरी कहा जाता है। वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड में इसको कह रहा हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे X लगाया हुआ है। अगर मैं स्टूडेंट्स यहीं पे OH लगा दूं तो ये कौन सा हो जाएगा? टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, तो ये जो कार्बन है जिसे मैं ब्लू करके दिखा रहा हूं आपको, तो ये कार्बन स्टूडेंट्स जिसके साथ X अटैच है, फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है स्टूडेंट्स? 1 एंड 2। अब ये 2 के साथ अटैच है तो इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कहा जाता है। अल्काइल हैलाइड मैं इस वजह से कह रहा हूं यहाँ पे क्योंकि X लगाया हुआ है मैंने। अगर OH होगा तो ये अल्कोहल हो जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इस केस में हम देखते हैं यहाँ पे जो कार्बन है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, ये कितने CH3 के साथ अटैच है? सिर्फ एक के साथ अटैच है, तो इसको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ पे X है तो अल्काइल हैलाइड होगा, OH होगा तो अल्कोहल। इसके केस में स्टूडेंट्स ये दोनों केसेस किसके हैं? प्राइमरी के हैं। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन है ये किसी के साथ फर्दर डायरेक्टली किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं है। तो अब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए, अब ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल लिखा हुआ है तो हमें डिफरेंशिएट नहीं हो पाता कि इसकी चेन आगे फर्दर चल रही है या चेन नहीं है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं। ये जो टर्शरी होते हैं इसको हम बोलते हैं 3 डिग्री, और जो सेकेंडरी होंगे उनको क्या बोलोगे? 2 डिग्री। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहां पे इसको बोलते हैं 1 डिग्री जो फर्दर ओनली 1 कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। और जो किसी कार्बन के साथ अटैच ना हो स्टूडेंट्स तो उसको बोलते हैं 0 डिग्री। ये क्लियर है? हाँ जी। तो चले स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल जो है या अल्काइल हैलाइड, इनमें कौन सा रिएक्टिव ज्यादा होगा। अब रिएक्टिविटी मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया कि यहां पे किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल यहां पे CX बॉन्ड ब्रेक होगा, तो CX बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहां पे क्या होगा कि ये कंप्लीट बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर? X के ऊपर। तो हमारे पास जो जिस चीज की प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी? मैं यहीं पे लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां पे आयंस बनेंगे, एक तो ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन बना और दूसरा यहां पे क्या चीज जनरेट होगी? जो X मैंने सेपरेट किया, नेगेटिव। इसी तरीके से ये कंप्लीट, क्योंकि X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कंप्लीट बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। जब ये कंप्लीट बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे इसके ऊपर भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और साथ में क्या चीज जनरेट होगी? X नेगेटिव। अगर अल्कोहल है तो यहां पे OH आ जाएगा। इसी तरीके से यहां पे अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे हमारे पास इसके ऊपर भी पॉजिटिव प्लस यहां पे X नेगेटिव, और यहां लास्ट केस में भी हमारे पास क्या आ जाएगा? X पॉजिटिव आ जाएगा और C पॉजिटिव और एंड X नेगेटिव आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें यहां पे X की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको आयनाइज करके बताया कि इस तरीके से आयनाइज होगा। मैं इसे
मिटा रहा हूं यहां से। तो चलते हैं बेटा इसकी स्टेबिलिटी की तरफ कार्बोकैटायन की। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो मिथाइल ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कौन सा इफेक्ट होता है मिथाइल का? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इस कार्बन के साथ यहां पे क्या चीज अटैच है? हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या करता है? यहां से तीनों को से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करता है हाइड्रोजन से। अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाइड्रोजन का अपनी तरफ विड्रॉ करता है, तो क्योंकि कार्बन क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने पास नहीं रख सकता उस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। ये क्या करेगा? फर्दर जहां पे चार्ज कंपनसेट हो सकता हो उस तरफ को क्या कर देता है? पुश कर देता है। इस वजह से मिथाइल ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के इनकी स्टेबिलिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक है। मैं यहां पे इसको मिटा रहा हूं फिलहाल। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हो कि कितने मिथाइल ग्रुप हैं हमारे पास। पहले केस में यहां पे कितने मिथाइल ग्रुप हैं स्टूडेंट्स? 1 2 3। अब ये 3 के 3 मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसकी तरफ? पॉजिटिव कार्बन की तरफ, ताकि इस मॉलिक्यूल को क्या किया जा सके स्टूडेंट्स? स्टेबलाइज किया जा सके। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थंब रूल है वो क्या है? स्टेबिलिटी है। हर प्रोसेस, हर रिएक्शन किस तरफ जाता है? हमेशा स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो यहां पे ये तीनों मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं किसकी तरफ? ये जो चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है जिसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं, ताकि इस कार्बन को क्या किया जा सके? स्टेबलाइज किया जा सके। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास स्टूडेंट्स सेकंड केस है। यहां पे आप देख सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं जो इस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। और थर्ड केस में हमारे पास यहां पे क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो फर्दर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। और यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फोर्थ केस में नहीं है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 3 ग्रुप जब डोनेट करेंगे, तो इस कार्बन के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कम होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत हद तक कंपनसेट हो जाएगा। इसे मैं छोटा सा पॉजिटिव यहां पे क्या कर रहा हूं? ड्रॉ कर रहा हूं। जबकि इस नेक्स्ट केस में 2 अल्काइल ग्रुप हैं जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो इसके कंपैरिजन में यहां पे पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब थर्ड केस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके ऊपर ज्यादा होगा इसके मुकाबले में। जबकि नेक्स्ट जो बेटा फोर्थ केस है हमारे पास, तो फोर्थ केस में पॉजिटिव चार्ज की स्ट्रेंथ इन सब केसेस के मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि जिस भी आयन के ऊपर चार्ज क्या है? ज्यादा है, वो उतना अनस्टेबल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? वो उतना क्या होगा? अनस्टेबल होगा, जिसके ऊपर जितना चार्ज ज्यादा होगा। अब अगर यहां पे हम बात करें फर्स्ट केस में सबसे कम चार्ज है टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में, या टर्शरी जो भी है अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, जो भी है। इस केस में बेटा जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अब ये इसको मैं कार्बोकैटायन के साथ लिख देता हूं क्योंकि अल्काइल हैलाइड मैंने यहां से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगा स्टूडेंट्स? वो उसके मुकाबले में अनस्टेबल है। किसके? टर्शरी के कार्बोकैटायन। ये भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या होगा? अनस्टेबल होगा टर्शरी के मुकाबले में, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जबकि इस केस में स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है उसके ऊपर कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? सेकेंडरी से भी ज्यादा है। तो जब सेकेंडरी से भी ज्यादा चार्ज होगा तो ये ज्यादा अनस्टेबल है। अब इससे होगा क्या स्टूडेंट्स? अगर
किसी भी आयन के ऊपर चार्ज ऑन आयन, अगर चार्ज ऑन आयन क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, तो मॉलिक्यूल की, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उस आयन की क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ आयन जब कम होगी तो क्या होगा, ईज ऑफ आयन फॉर्मेशन, आयन फॉर्मेशन या प्रोडक्शन भी कह सकते हो स्टूडेंट्स, ईज ऑफ आयन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ईज ऑफ आयन फॉर्मेशन जब कम होगी तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, रिएक्टिविटी भी उसकी कम हो जाएगी। क्यों बेटा, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन, यहां पे ईज ऑफ फॉर्मेशन, या मैं इसको कर देता हूं प्रोडक्शन। अब क्या है स्टूडेंट्स यहां पे कि जब किसी भी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब स्टेबिलिटी आयन की कम है तो वो कोशिश करेगा कि मैं ना बनूं, ठीक है, उसकी आयनाइजेशन में डिफिकल्टी आएगी, वो आयनाइज इजीली नहीं होगा। अब अगर आयोनाइज नहीं होगा वो, या उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर हम बात करें चार्ज अगर किसी भी आयन के ऊपर कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इट्स मीन उसकी, उस आयन की प्रोडक्शन क्या होगी, प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब इस आयन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो उसकी रिएक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा आयन इजीली प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स यहां पे चार्ज ऑन आयन क्या है, कम में। टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में चार्ज क्या है, कम है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी मैं यहां पे लिख रहा हूं इसके रेफरेंस से, तो यहां पे इसके ऊपर चार्ज कम है टर्शरी के केस में, टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में, ये टर्शरी कार्बोकैटायन का केस डिस्कस कर रहा हूं स्टूडेंट्स। अब टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में क्या होगा, चार्ज ऑन आयन क्या है, कम है, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। जब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी स्टूडेंट्स आयन की, तो वो इजीली जनरेट हो जाएगा, उसे कोई मसला नहीं होगा। तो इसका ईज ऑफ जनरेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, ज्यादा हो गया। जब ईज ऑफ जनरेशन ज्यादा होगी स्टूडेंट्स, तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जो आयन स्टूडेंट्स, जितना आयन बनने के बाद, जो कोई भी मॉलिक्यूल जितना आयन बनने के बाद स्टेबल है, उतना उसका क्या होगा, आयन फॉर्मेशन इजी होगी। जब आयन फॉर्मेशन स्टूडेंट्स इजी होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स वो पहले, उसका पहले वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो तब जाके वो क्या करेगा, न्यू बॉन्ड बनाएगा। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी के केस में भी इसके मुकाबले में क्या हो जाएगा, चार्ज क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या कर रहे हैं, चार्ज को कंपनसेट कर रहे हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स जी। अब यहां पे स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस, जो आयन मैंने बताया कि जो आयन बनने के बाद जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जो आयन जितना ज्यादा प्रोड्यूस होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहां पे आपने चार्ज को नहीं देखना स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि चार्ज के लिहाज से हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, फिर 1 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये बनेगा तो तब रिएक्टिव होगा ना। सबसे पहली चीज क्या है, इसके ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जो बॉन्ड स्टूडेंट्स जितना इजीली ब्रेक होता है उतना ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। तो ये टर्शरी अल्कोहल हो या टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो, तो उनका CX या COX क्या होगा, बॉन्ड इतना जल्दी ब्रेक ही
नहीं होगा। जब वो ब्रेक नहीं होगा तो उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो ये हमारे इस अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट हमारे पास जो ऑर्डर होगा इनकी रिएक्टिविटी या स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर देखो या रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कह सकते हो इसको, स्टेबिलिटी, तो टर्शरी कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे। सेकेंडरी कार्बोकैटायंस वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इनके मुकाबले में कम स्टेबल है। सेकेंडरी, उसके बाद हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकैटायंस, वो कम है, ठीक है। ये ऑर्डर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेबिलिटी का। अब स्टेबिलिटी क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन की ज्यादा है, तो टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा बनेंगे, उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इसके मुकाबले में क्या है, ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन इसके मुकाबले में क्या होगा, कम होगा। अगर डिग्री के लिहाज से देखा जाए स्टूडेंट्स तो 3 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री, फिर हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री एंड लास्ट पे हमारे पास होंगे 0 डिग्री। तो ये ऑर्डर है स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें कोई मसला? तो ये याद रखना है स्टूडेंट्स के जो मॉलिक्यूल आयनाइजेशन के बाद जितना स्टेबल होगा, जितना उसके ऊपर कम चार्ज होगा वो उतना स्टेबल होगा, जितना वो स्टेबल होगा आयनाइजेशन के बाद उतनी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि वो इजीली